मूवी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो स्पेस में कोई बहुत जरूरी मिशन करने में मसरूफ था, लेकिन अचानक कोई खराबी हो जाने पर उसे अपनी स्पेसशिप वहां से गायब करनी पड़ती है। वो मिशन क्या था और वो स्पेसशिप को गायब करके कहाँ गया, ये अभी तक एक राज ही था। सीन्स 12 साल एडम पर आते हैं जो स्कूल में कुछ बच्चों से भाग रहा था क्योंकि वो एडम को मारने और तंग करने के लिए उसके पीछे पड़े थे। कुछ दूर जाकर वो एडम को पकड़कर मारने लगते हैं। उससे बुरा ये होता है कि प्रिंसिपल को लगता है इस लड़ाई के लिए एडम कसूरवार है, इसलिए वो एडम की मॉम एली को स्कूल बुलाकर एडम को सस्पेंड कर देता है, जिस पर एली काफी गुस्सा हो जाती है और एडम को ले जाते वक्त उसे बहुत डांट लगाती है क्योंकि एडम तो पहले भी बहुत सारे स्कूल से उसकी लड़ाइयों की वजह से निकाल दिया गया था। एडम काफी बार अपनी मॉम को सब बताने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिस पर एडम काफी उदास हो जाता है और अपने डैड को याद करने लगता है। इन दोनों के बीच इस डिस्टेंस की वजह से एली भी परेशान हो जाती है क्योंकि एडम के डैड लुइस मर चुके थे और तब से इनका रिश्ता काफी कमजोर हो गया था। खैर वो लोग घर आ जाते हैं लेकिन रात को एली अपने एक दोस्त से मिलने जाती है। एली जाते वक्त एडम को घर और अपना ख्याल रखने का बोलती है। रात को एडम अपने पेट डॉग के साथ बैठा वीडियो गेम खेल रहा था कि अचानक हर तरफ अंधेरा हो जाता है, जिस पर वो अपने डॉग के साथ बाहर आता है लेकिन जंगल में अजीब सा माहौल देखकर कुछ समझ नहीं पाता और घर से कुछ आवाजें आने पर फौरन अंदर जाकर देखता है। तभी वहाँ एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा था। एडम तो डर के उसे मारने के लिए बैट उठा लेता है, पर वो आदमी उसे रोक के बात करने की कोशिश करता है। वो जख्मी आदमी एडम को एडम के बचपन के किस्से बताना शुरू करता है, ऐसे जैसे वो उसे बहुत अच्छे से जानता हो, जिस पर एडम हक्का बक्का रह जाता है। आखिर में तंग आके एडम उसे सच बताने को कहता है, जिस पर वो आदमी उस पर रिवील करता है कि वो भी एडम ही है जो फ्यूचर से यहाँ आया है। पहले तो एडम को यकीन नहीं आता, पर उसके हाथ में अपने फादर की दी हुई वॉच देख के वो यकीन कर लेता है क्योंकि वो उसके पास अपने डैड की आखिरी निशानी थी। अब यहाँ मैं आप लोगों को बताती चलूं कि फ्यूचर से आए एडम को मैं बी एडम बुलाऊंगी ताकि आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन समझना आसान हो जाए। एडम बी एडम की बातें सुनकर बेहोश होने लगता है लेकिन बी एडम उसे संभाल लेता है। अब वो दोनों जंगल में जेट देखने जाते हैं जिसके कुछ हिस्से खराब हो गए थे। बी एडम बताता है कि जेट सिर्फ उनके डीएनए से एक्टिव होते हैं, लेकिन इस जगह आ जाने की वजह से वो सिर्फ एडम के डीएनए को रीड कर पाएगा, जिस पर एडम उसकी मदद करता है और वो लोग जेट के अंदर आ जाते हैं। बी एडम जेट की कुछ सेटिंग्स करता है ताकि वो ठीक हो सके। अब वो दोनों आपस में बात करते हैं, जिस पर एडम को पता चलता है कि बी एडम गलती से यहाँ आ गया है। उसे तो 2018 में अपना एक जरूरी काम पूरा करना था, लेकिन वो गोली लगने की वजह से 2022 में आ गया है, इसलिए फौरन उसे अपना जेट ठीक करके वापस जाना होगा। एडम इतनी एडवांस चीजें देखकर बहुत खुश होता है और बी एडम के साथ उससे काफी मजा आ रहा था। बी एडम उसे वापस घर जाने का बोलता है क्योंकि उसकी मॉम आने वाली थी। एडम जब घर आता है तो एली उसे देखकर पूछती है कि वो अभी तक सोया क्यों नहीं। इससे पहले एडम कुछ बोल पाता दरवाजे पर डेरिक आ जाता है जो एली का स्कार्फ वापस करता है। एडम भी डेरिक से मिलता है पर उसे बहुत रूडली बात करता है। डेरिक तो चला जाता है लेकिन एली एडम की बदतमीजी करने की वजह से नाराज हो जाती है। इधर भी एडम दूर से अपनी मॉम को देखकर परेशान होता है क्योंकि वो बचपन में उनको समझ नहीं पाया था। अगले दिन एली अपने काम के लिए जाती है और एडम फौरन बी एडम से मिलने आ जाता है। बी एडम उसके साथ फार्मेसी जाता है क्योंकि उसका जख्म बहुत दर्द कर रहा था। एडम बाहर ही रुक जाता है और बी एडम अंदर जाकर मेडिसिन लेने लगता है। तभी वहाँ दो लड़के रे और चक एडम को परेशान करने आ जाते हैं। एडम उनसे कोई लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं, पर बी एडम बाहर आके एडम को उनसे लड़ने को कहता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो इनसे लड़के इन्हें हरा सकता है, उसे डरने की जरूरत नहीं है।
एडम उसका यकीन करके लड़ना तो शुरू हो जाता है, पर रे उसे जोर से मार देता है, जिस पर एडम बी एडम से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। बी एडम को बुरा लगता है और वो रे को धमकाता है कि दोबारा कभी एडम को परेशान ना करे, जिस पर रे और चक वहाँ से डर के भाग जाते हैं। इधर एडम बी एडम की चीजें देख रहा था, जिसमें उसे एक लड़की की तस्वीर मिलती है, जिसका वो बी एडम से पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी वाइफ लॉरा है। बी एडम बताता है कि वो उसी के पीछे 2018 में जा रहा था, क्योंकि वो किसी वजह से टाइम ट्रैवल करके 2018 में आ गई थी। बी एडम रात को अपनी मॉम से बार में मिलता है, लेकिन एली उसे पहचान नहीं पाती। वो उसे बहुत सारी बातें करता है। एली भी उसे एडम की सारी बातें करती है और चाहती थी कि एडम उसे समझे और उसे प्यार करे, जिस पर बी एडम कहता है कि उसे अपनी सारी तकलीफ एडम के साथ शेयर करनी होगी, क्योंकि जब तक वो ऐसा नहीं करेगी तब तक एडम उसे नहीं समझ पाएगा, और जब वो समझने के काबिल होगा उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी। ये बोलकर वो बाहर आ जाता है और एली इसकी बातों से बहुत हैरान होती है और उसे ढूंढने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो जा चुका था। अगले दिन एडम और बी एडम नाश्ता करते हैं, तभी वो उसे लॉरा की स्टोरी सुनाता है और बोलता है कि मुझे वो पहली बार क्लास में मिली थी, जो गलती से दूसरी क्लास में बैठ गई थी, लेकिन उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। वो दुनिया की बेस्ट पायलट होने के साथ साथ बेहतरीन फाइटर भी थी। दूसरी तरफ सॉरियन, जो कि फ्यूचर की सबसे पावरफुल लेडी थी, बी एडम को ढूंढते हुए अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाती है। बी एडम और एडम अभी बात कर ही रहे थे कि बी एडम को सॉरियन के लोगों की मौजूदगी महसूस होती है। बी एडम अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके उनका मुकाबला करता है। तभी वहाँ पॉल भी आ जाता है, जिसका बी एडम से बहुत दुश्मनी थी। वो दोनों एक दूसरे से कमाल फाइट करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ सॉरियन भी आ जाती है, जो बी एडम को वापस जाने का बोलती है, लेकिन वो अपनी वाइफ को लिए बगैर और सच जाने बगैर वापस आने के लिए तैयार नहीं होता। और अभी वो लोग लड़ ही रहे थे कि वहाँ लॉरा भी आ जाती है, जिसे देखकर बी एडम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो 2022 में थी। अभी वो उससे बात नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ उनके बहुत दुश्मन थे। वो लोग किसी तरह से लड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी सॉरियन उनका पीछा नहीं छोड़ती और स्पेसशिप के साथ उनके पीछे आ जाती है और अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने के लिए भेजती है। लेकिन बी एडम और लॉरा बहुत कमाल की ट्रिक्स इस्तेमाल करके उन्हें खत्म कर देते हैं। लॉरा उनसे बचते हुए दोनों एडम को अपने घर ले आती है, जहाँ वो बी एडम को बताती है कि सॉरियन बहुत खतरनाक है और अपनी पावर से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। जब ये बात लॉरा को पता चली तो उसने लॉरा को मारने की कोशिश की, जिस पर वो खुद को बचाने के लिए यहाँ आ गई। वो उसे ये भी बताती है कि वो 4 साल से इधर फंसी हुई थी और बी एडम के आने का इंतजार कर रही थी। बी एडम उसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे यही लगा था कि वो दोबारा कभी भी लॉरा से नहीं मिल पाएगा। लॉरा उसे बोलती है कि सॉरियन ने उसके डैड लुइस का फॉर्मूला इस्तेमाल करके टाइम ट्रैवल करना सीखा था, लेकिन अगर वो किसी तरह 2018 में जाकर अपने डैड को सॉरियन की चालाकी के बारे में बता दे तो आज सब कुछ बदल चुका होगा। अभी वो कुछ और बात कर पाते, वहाँ सॉरियन और उसके लोग उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं, जिसका पता उन्हें सीसीटीवी से पता चल जाता है। लॉरा बी एडम और एडम को वहाँ से जेट लेकर 2018 के नवंबर में जाने का बोलती है और अपने डैड को टाइम ट्रैवल बनाने से रोकने का बोलती है। बी एडम लॉरा को वहाँ छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता और ना ही वो टाइम ट्रैवल को बनने से रोकना चाहता था, क्योंकि अगर वैसा हो गया तो शायद वो कभी दोबारा लॉरा से ना मिल पाए और जो टाइम उन्होंने गुजारा वो कभी वापस नहीं आएगा। लॉरा उसे समझाती है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो किसी न किसी तरीके से फिर से मिलेंगे, और साथ ये भी बोलती है कि जो टाइम उन्होंने साथ गुजारा वो सब उन्होंने जी लिया है, जो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर वो टाइम ट्रैवल बनने से रोक ले तो पूरी दुनिया को बचा सकता है। बी एडम लॉरा के इंसिस्ट करने पर वहाँ से चला जाता है। तभी लॉरा अपने हथियार निकालकर पॉल और उसके लोगों से लड़ती है और एक लंबी लड़ाई के बाद वहाँ सॉरियन आ जाती है। लॉरा को शिप से टारगेट बना लेती है और उसे दोनों एडम का पूछती है, जिस पर लॉरा उसे बातों में उलझा देती है ताकि एडम और बी एडम वहाँ से निकल जाएं।
لورا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ایڈم جیٹ لے کر نکلتا ہے، سورین انہیں دیکھ لیتی ہے اور غصے میں لورا پر شپ کی مدد سے اٹیک کر دیتی ہے۔ ادھر بھی ایڈم کو سمجھاتا ہے کہ اسے اپنی مام سے پیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ بہت اکیلی ہیں، اور اسے کچھ نہیں بتاتی کیونکہ وہ ایڈم کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ وہ اسے سمجھاتا ہے کہ اس کی لائف میں کچھ بھی اچھا نہیں ہونے والا ہے، اسے اپنے فیوچر کو ٹھیک بنانے کی کوشش کرنی ہوگی اور اچھے سے پڑھنا ہوگا۔ ساتھ وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے بہت نقصان ہونے والا ہے، اس لیے وہ جو بھی فیصلہ کرے بہت سوچ سمجھ کر لے۔ ایڈم کو ابھی تک لگ رہا تھا کہ فیوچر میں اسے بہت مزہ آنے والا ہے کیونکہ وہ نیو ٹیکنالوجیز استعمال کرے گا۔ تبھی بھی ایڈم بولتا ہے کہ وہ لوگ بہت ایڈوانس تو ہو گئے ہیں لیکن اس وجہ سے سبھی کی زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ وہ لوگ ابھی کچھ دور جاتے ہیں تو سورین پال کی مدد سے انہیں پھر سے ڈھونڈ لاتی ہے اور دونوں میں آسمان پر ہی ایک شاندار لڑائی ہوتی ہے۔ بھی ایڈم بہت چالاکی سے ان سے بچتے ہوئے خود کو چٹانوں میں چھپا لیتا ہے اور بہت ہی مہارت سے اپنے جیٹ کو بند کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اسے ٹریک نہ کر سکیں۔ سورین اور پال اسے ڈھونڈ نہیں پاتے، اس لیے سورین اسے دھمکی دیتی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو اسے ہمیشہ کے لیے مار دیا جائے گا۔ ایڈم اور بی ایڈم فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر انہیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو وہ لوگ ٹائم ٹریول کو روک کر ہی رہیں گے، اور پھر بی ایڈم پرجوش طریقے سے وہاں سے سورین اور پال کو چکما دے کر ٹائم ٹریول کر کے 2018 میں آ جاتے ہیں۔ وہاں وہ دونوں اپنے ڈیڈ کو لیکچر دیتے دیکھ کر بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ لوئس اپنے دور کا بہت بڑا سائنٹسٹ تھا۔ بی ایڈم اسے ایک سوال کرتا ہے جس سے لوئس اسے بہت غور سے دیکھتا ہے اور پھر کلاس کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ بی ایڈم کو پہچان لیتا ہے اور باہر آ کے ان سے ملتا ہے، لیکن وہ ان کے وہاں آنے پر کچھ خاص خوش نہیں تھا کیونکہ ان کی وجہ سے ٹائم لائن پر بہت برا اثر پڑ سکتا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے کسی بھی جگہ پھنس سکتے تھے۔ بی ایڈم اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوئس اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے مجبوراً بی ایڈم اسے ایک پنچ کرتا ہے جس پر لوئس چپ ہو جاتا ہے، لیکن بی ایڈم کو اس بدتمیزی کے لیے ایک زوردار پنچ کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اب بی ایڈم اسے بولتا ہے کہ وہ سورین کے لیے کوئی ٹائم ٹریول مشین نہ بنائے کیونکہ آگے جا کر وہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بننے والی ہے۔ سورین کا نام 2018 میں مایا تھا اور وہ لوئس کی بہت اچھی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کمپنی کو فائنانشلی سپورٹ کر رہی تھی۔ لوئس بی ایڈم کو صاف منع کر دیتا ہے کہ وہ اس سب میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، جس پر بی ایڈم بہت اداس ہو جاتا ہے۔ تبھی ایڈم اپنے ڈیڈ سے بات کرتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ڈیڈ اپنے کام کو لے کر بہت سنجیدہ ہیں اور وہ یہ کام انسان کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن فیوچر میں وہ سب ان کے اور آنے والے لوگوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے اور مایا اس کا غلط استعمال کرے گی۔ لوئس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایڈم بی ایڈم کے پاس آتا ہے جو پریشان بیٹھا تھا کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، یہاں تک کہ اپنا پیار بھی۔ ایڈم اسے بولتا ہے کہ ڈیڈ اسے بہت پیار کرتے ہیں لیکن شاید کبھی انہیں اپنا پیار جتانے کا وقت نہیں ملا کیونکہ اسے یاد ہے کہ ڈیڈ جتنا مرضی تھکے ہوتے تھے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کیچنگ گیم کھیلا کرتے تھے۔ بی ایڈم اس کی باتیں سن کر کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ ایڈم کے ساتھ مل کر پلازما مشین جو ٹائم ٹریول میں کام آنے والی تھی اسے تباہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ادھر سورین بھی پاس سے آ کر مایا کو سب بتا دیتی ہے اور وہ دونوں مل کر ایڈم کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے مل جاتی ہیں۔ اگلے دن ایڈم بی ایڈم کی مدد کرتا ہے لیکن تبھی وہاں سورین کے لوگ آ کر بی ایڈم کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایڈم ڈیوائس کی مدد سے سب کو ہرا دیتا ہے، لیکن تبھی وہاں ڈیڈ بھی ان کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایڈم کے اوپر سے اسپیس شپ آ جاتی ہے۔ لوئس بی ایڈم کو لے کر اندر جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ انہیں ٹائم ٹریول کو روکنے کے لیے ہارڈ ڈسک کو توڑنا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر نہ تو ٹائم ٹریول کو بنا سکے گا اور نہ ہی چلا سکے گا۔ وہ لوگ اندر جا کر ہارڈ ڈسک نکال لیتے ہیں مگر تبھی پال، سورین اور مایا انہیں روکنے آ جاتے ہیں۔ بی ایڈم اسے ڈسک دینے سے منع کر دیتا ہے جس پہ سورین ایڈم کو شوٹ کرنے کی دھمکی دیتی ہے کیونکہ اگر وہ مر جاتا تو بی ایڈم کبھی بھی وہاں نہ آ پاتا۔
وہ ایڈم کے ساتھ مل کر انہیں ٹریپ کرتا ہے، جس پہ سورین گولی غلطی سے پلازما مشین کو مار دیتی ہے، جس کے بعد وہاں سب آئرن کی چیزیں اندر کی طرف کھینچی جاتی ہیں۔ سبھی میں ایک بہت خطرناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تبھی سورین گولی غلطی سے مایا کو مار دیتی ہے، جس پہ وہ خود بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ مایا ہی سورین تھی۔ لیب ٹوٹنے لگتی ہے، جس پر ڈیڈ دونوں ایڈم کو اپنے ساتھ باہر لے آتے ہیں اور وہ تینوں بہت خوش تھے۔ تبھی وہ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ڈیڈ اپنے دل کا سارا حال ایڈم کو بتاتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ہمیشہ سے بہت خاص تھا اور ہمیشہ اس کے لیے خاص ہی رہے گا۔ وہ اسے بتاتی ہیں کہ اسے ایڈم پر بہت گرو ہے۔ وہ تینوں مل کر آخری بار کیچنگ گیم بھی کھیلتے ہیں۔ بی ایڈم اسے بولتا ہے کہ وہ واپس جا کر اس کی طرف سے مام کو ایک ہگ کرے اور ہر چیز کے لیے تھینک یو بولے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اپنی اپنی ٹائم لائن میں آ جاتے ہیں۔ لاسٹ سینز میں ایڈم اپنی مام کو اسکول جانے سے پہلے گلے سے لگا کر تھینک یو بولتا ہے، جس پر ان کی مام خوش ہو جاتی ہیں۔ بی ایڈم کو پھر سے لورا مل جاتی ہے اور ان کی لو سٹوری ایک بار پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ مووی کا اینڈ بھی ہو جاتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔